बर्थडे बॉय का इंतजार करने में। और अभी टाइम हो रहा है 10:30। तो बेटा 12 बजने में 10 मिनट ही, तो 26 तारीख का बर्थडे मनाना पड़ेगा हमको 25। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे और आप सभी को हैप्पी क्रिसमस। तो ना इसके पापा की तो ड्यूटी लग गई है, तो मानविका और रुद्रांश की जीत है कि मम्मी मार्केट चलो करके, क्योंकि ना हमेशा क्रिसमस के दिन बच्चे कहीं ना कहीं घूम के आते हैं। तो आज बच्चों की तो कहीं जाना हो नहीं हो पा रहा, तो मानविका ने बोला कि मम्मा चलो मार्केट तक होके आते हैं। तो अभी मैं बच्चों को मार्केट लेके जा रही हूँ और मार्केट से ना थोड़ा सामान भी लेकर आना है। तो मैंने कहा बच्चों की भी घुमाई हो जाएगी थोड़ा, और उनको कुछ खिला पिला भी दूंगी तो बच्चे ना खुश हो जाते हैं। तो अभी जाते हैं मार्केट, और मार्केट में ना ज़्यादा ब्लॉग तो आज मैं बना नहीं पाऊँगी, क्योंकि रुद्रांश के साथ अकेले ना ब्लॉग तो मेरा बनता नहीं है, क्योंकि उसको ना देखना पड़ता है। और आज तो इतनी ज़्यादा भीड़ वगैरह होती है, तो ना गाड़ियों का डर लगता है। अगर ब्लॉग बनेगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो फिर घर आके बनाएंगे। और आज ना कुछ स्पेशल भी है, मैं आपको बाद में बताऊँगी। अभी हम लोग आ गए हैं बीकानेर में। यहाँ पे मानिका को खाने हैं छोले भटूरे, तो मानिका खाएगी छोले भटूरे और रुद्रांश खाएगा गोलगप्पे। रुद्रांश को खाने गोलगप्पे। यहाँ पे मानविका खा रही है छोले भटूरे, मानिका को खाने थे छोले भटूरे, तो मानिका खा रही है छोले भटूरे। आए हैं बिटिया बेकरी में, और यहाँ मम्मी ले रही है पापा के लिए केक। और ना यहाँ बहुत सारे ऑप्शन है केक के। मानविका खा रही है अपने फेवरेट भरवा गोलगप्पे। पहले इसने छोले भटूरे खाए, अब खा रही है भरवा गोलगप्पे। इसको ना यहाँ पे के बहुत दिल्ली के मशहूर चाट है ना, यहाँ पे इसके फेवरेट भरवा गोलगप्पे बनते हैं। तो ये देखो कितने मज़े से खा रही है, अच्छे हो रहे। मार्केट से आ गए, और मार्केट में ना बिल्कुल भी ब्लॉग बनाने का नहीं हो रहा था, क्योंकि आज क्रिसमस है ना, तो इस वजह से थोड़ा भीड़ भी रहती है। तो गाड़ी को देख के ना थोड़ा डर लगती है। रुद्रांश एक तो हाथ नहीं पकड़ता है ना। तो अभी हम लोग मार्केट से आ गए हैं, और मैं केक लेके आई हूँ, क्योंकि आज है इसके पापा का बर्थडे। और वो तो ना आज सुबह सुबह ड्यूटी में चले गए, क्योंकि आज उनकी ड्यूटी आ गई थी, तो वो ड्यूटी में गए हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना हम उनके आने तक केक लेके आ जाते हैं। तो हम लोग मार्केट इसीलिए भी गए थे कि केक लाना था करके। तो मैं केक ला गई हूँ, और शाम को दिखाऊंगी कि कैसा केक लेके आई हूँ। तो वैसे तो वो मना कर रहे थे कि कुछ मत लाना, क्योंकि उनकी ड्यूटी का है ना कि कितने बजे ड्यूटी छूटेगी, कुछ कंफर्म तो था नहीं। पर बच्चों का मन था कि नहीं पापा के लिए केक लाना है, तो मैं केक लेके आ गई हूँ। और ना काफ़ी ज़्यादा लेट भी हो गई है हमको, तो अब मैं फटाफट से पहले कपड़े वगैरह चेंज करती हूँ। और रुद्रांश अंदर जाके केक को देख छेड़ने लग गया कि नहीं मम्मी चलो केक कट करते हैं करके। तो पहले मैं कपड़े चेंज करती हूँ, फिर मिलते हैं आपसे। ना मैं केक लेके आ गई हूँ, तो केक को ना फ्रिज में रख देता है, शाम को वो आएंगे तभी निकालेंगे, वरना तो रुद्रांश सारा केक की ऐसी की तैसी कर देगा उनके आने तक। ना मैं पनीर लेने के लिए, क्योंकि हमने सोचा था बाहर जाएंगे खाना खाने के लिए, पर उनकी ड्यूटी ना काफ़ी लेट हो जाएगी उनको घर आने तक। तो मैंने सोचा क्यों ना पनीर और पूरी ही घर पर बना देती हूँ। तो अभी जा रही हूँ मैं पनीर लेने के लिए, क्योंकि मैं यहाँ पर रुद्रांश को सुला रही थी, उसने कहा मुझे सोना नहीं है करके। तो फटाफट से मैं पहले पनीर लेके आ जाती हूँ, क्योंकि फिर रात भी हो रही है ना, और काफ़ी ज़्यादा ठंड भी हो रही है। तो पहले फटाफट से पनीर लेके आते हैं ना। मोमोज़ खाने के लिए आ रखे, और ये देखो अलीशा को देखो अकेले अकेले लगी है मोमोज़ खाने में, और उसके साथ रुद्रांश बैठा, उसको तक नहीं खिला रही है। अरे बताओ किसी भुक्कड़ हो रही है। मोमोज़ में शेयर नहीं कर सकते किसी के साथ। दीदी शू अलीशा दीदी कितनी गंदी है, देखो अकेले अकेले खा रही है, रुद्रांश को भी नहीं दे रही है ना। दे रही है नहीं दे रही है, कितनी गंदी है यार अलीशा दीदी। देखो खिला तो दे यार, बच्चा है वो। कैसी है यार ये बताओ, इतना गर्म ठंडे तो होंगे उसे। हम लोग बाहर जाएंगे, और पहले तो सुबह मंदिर जाने का प्लान बना था हमारा, वो भी कैंसिल हो गया। और अभी हमने सोचा था कि क्या कहते हैं शाम का खाना बाहर खा के आएंगे, वो ड्यूटी से जल्दी आ जाएंगे, तो वो भी कैंसिल हो गया। तो बच्चों का भी मन होता है ना कि पापा का बर्थडे था तो बाहर जाएंगे करके। कोई बात नहीं, ड्यूटी करनी भी ज़रूरी है। तो अभी मैं पहले आटा गूंथ देती हूँ पूरी बनाने के लिए, उसके बाद सब्जी बाद में बनाऊंगी मैं। वो तो पता नहीं कब तक आएंगे, बच्चों को ना भूख लग जाएगी, क्योंकि सुबह भी मार्केट गए थे, वहाँ भी हल्का फुल्का खाया था बच्चों ने। मैंने यहाँ पे आटा गूंथ दिया है, तो मैं फटाफट से बना रही हूँ पूरी, क्योंकि ना रुद्रांश आज दिन में भी नहीं सो रखा है, तो मुझे लग रहा है कि ना वो जल्दी सो जाएगा, इसलिए ना मैं फटाफट से पूरी बना देती हूँ। बोल रहा है कि जब पापा आएंगे मैं तभी सोऊंगा, लेकिन पापा का तो पता नहीं आएंगे भी कि नहीं आएंगे, लेकिन रुद्रांश सो जाएगा ना, तो इससे अच्छा है कि मैं पहले खाना बना देती हूँ, वरना फिर रुद्रांश ना भूखे पेट सो जाएगा। और फिर वो ना बाहर भी कम ही खाता है, उसने मार्केट में भी सिर्फ गोलगप्पे खाए थे, इसके अलावा उसने कुछ भी नहीं खाया था ना। तो इसलिए मुझे ना फटाफट से खाना बनाना है और उसके लिए रखना है, क्योंकि बच्चे तो आज पापा का ना वेट ही करते रह जाने वाले। मुझे पता है बच्चों को हो रही है कब पापा आएंगे, कब पापा केक कटिंग करेंगे। होता ही है ना, बच्चों का मन रहता है कि हमसे ज़्यादा ना बच्चे एक्साइटेड रहते हैं बर्थडे में, कि चाहे बड़े का छोटो चाहे किसी का भी बर्थडे हो ना, बच्चों में ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। ये मैंने पहले पूरी गाय के लिए रख दी है, तो मैं पूरियाँ ना बना के रख देती हूँ, क्योंकि
वो तो बोल रहे थे मुझे पता नहीं कितना टाइम लगेगा, तो तुम लोग खाना खा लेना करके, पर देखते हैं कितना टाइम लगता है। 10-11 बजे तक तो वेट कर ही लेंगे, उसके बाद देखेंगे। मानविका तो बोल रही थी कि मैं उठ जाऊंगी मम्मा पापा जब भी आएंगे। सुबह से ना बच्चों को इतना हो रहा है कि पापा कब घर आएंगे, क्योंकि आज तो सुबह से वो सुबह बच्चों के उठने से पहले चले गए थे, तो बच्चों ने पापा तो देखे नहीं, तो बच्चों को इतना हो रहा है कि पापा घर कब आएंगे। रुद्रांश बोल रहा अपने पापा से कि पापा आज तो आपका बर्थडे था, आप क्यों गए? आज हम घूमने जाते ना। अब बच्चे हुए ना, उन्हें क्या पता कि ड्यूटी करना भी जरूरी है, तो बच्चों को हो रहा है कि कब पापा आएंगे, तो बच्चे ना पापा का वेट कर रहे हैं। मानविका तो कर भी लेगी वेट, पर रुद्रांश नहीं कर पाएगा ना। तो फटाफट पहले मैं इसी कढ़ाई में ना पूरी बनाऊंगी, उसके बाद मैं इसी में पनीर बनाऊंगी। अब फटाफट से पहले मैं पूरी बना लेती हूँ। केक तो मैं अपने उससे लेकर आई, मैंने बोला कि आज नहीं भी आएंगे तो कल आएंगे ना, तो कल ही को केक कट कर लेंगे, इसलिए मैं केक तो ले आई। एक सरप्राइज रखा है मैंने, बस पता चला वो आए नहीं और हमारा केक लाना सारा बर्बाद हो जाएगा, सारा सरप्राइज खराब हो जाएगा मानविका का और मेरा। मैंने सारी पूरियाँ बना के रख दी है, ये देखिए ये सारी पूरियाँ मैंने बना दिया। अब मैं ना इनको ढक के रख देती हूँ, क्योंकि अभी मैंने सब्जी नहीं बना रखी ना, तो अब इसी कढ़ाई में पहले मैं सब्जी बनाऊँगी, तो तब तक मैं इनको ढक के रख देती हूँ। तो यहाँ पे ना मैंने कुकर पे रख रखे मटर उबालने के लिए, क्योंकि मटर पनीर बनाऊँगी ना, तो फिर मटर तो उसमें पकती नहीं है, तो इससे अच्छे कि ना पनीर मटर को उबाल के रख दो ना, तो फिर सही रहता है, फटाफट से सब्जी बन जाती है। तो तब तक मटर में 1-2 सीटी लगा देती हूँ मैं, और इनको ना ढक के रख देती हूँ। और रुद्रांश को भी देखना है मैंने बाहर, पता चला वो सो गया, फिर तो उसे उठाना भी मुश्किल हो जाएगा बहुत ज़्यादा। दोनों मार्केट से आके इतना थक गया ना, यही होता है, बच्चे कभी जाते तो है नहीं, और आज पैदल चले ना, तो ये देखो कितना थक गया। रुद्रांश को कितनी थकान हो रही है? अब नहीं हो रही है, अभी हो रही थी। कहाँ पे दर्द होता? पैर में। किसका वेट कर रहा है? क्यों? पापा का बर्थडे है। अब तो पापा आ ही नहीं रहे, रात को आएंगे। अच्छा। और ये देखो मानविका को तो इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है ना, बहुत ज़्यादा, और पीछे रुद्रांश ने सारी दवाइयाँ वगैरह सब फैला के रखा है। सब्जी यहाँ पे ना मैंने पनीर ले लिया, और मटर को ना मैंने बॉईल करके रख दिया था, और प्याज मैंने काट लिया, और इधर अब कढ़ाई में डाल दिया मैंने तेल। तो यहाँ पे तेल गर्म हो गया, तो मैं इसमें डाल देती हूँ प्याज। और आज तो मेरा तो मन था नहीं पूरी बनाने का, क्योंकि अब उन्होंने भी बोल दिया था मेरा कुछ फिक्स है नहीं, लेट हो जाएगी करके, तो मानविका ने जिद करी कि नहीं मम्मा पूरी खानी है करके, क्योंकि कल भी ना फिर मेरा फास्ट है पूर्णमासी का, तो पूर्णमासी के व्रत में तो पूरी बनाती हूँ मैं। तो फिर मानविका की जिद थी कि नहीं आज तो मुझे मटर पनीर और पूरी ही खानी है, तो मैंने चलो बच्चों की जिद करनी पड़ती है ना पूरी, क्योंकि बच्चों का मन था, तो मैंने कहा चलो इनके लिए बना ही देते हैं। तो फिर मैं इसलिए मार्केट से आने के बाद मैं दुकान से फटाफट से पनीर लेने चले गई थी, तो मैंने कहा चलो पनीर बना देते हैं। बच्चों की खुशी के लिए ना हर चीज़ करनी होती है, और इतना ज़्यादा ठंडा हो गया ना, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है बाहर भी, और क्योंकि ना कोहरा आ जाता है शाम के टाइम पे, तो उस वजह से ठंड बढ़ जाती है। तो अब यहाँ पर फटाफट से प्याज फ्राई हुआ, और मैंने ना मटर को ना बॉईल कर लिया था, क्योंकि अगर मटर बॉईल कर लो ना तो उसके बाद फट्टे से बन जाता है, वरना मटर पकती नहीं है ना, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इससे अच्छा मटर को ना मैं बॉईल करके रख देती हूँ। तो अब फटाफट से पहले बाहर तो रुद्रांश को ना नींद भी आने लगी है, वो सोने लगी थी, आज वो दिन में नहीं सो रहा है ना, तो उसको ना नींद आ रही है, तो मैं उसको उठाते रह रही हूँ कि नहीं बेटा रुक जा, भी पहले खाना खाएगा करके। पर वो जहाँ से सो जाएगा ना फिर वो बिल्कुल भी नहीं उठता है, तो उसकी वजह से भी मुझे ना जल्दी खाना बनाना पड़ रहा है आज, वरना और दिन तो वो 10-साढ़े 10 बजे सोता है, आज वो जल्दी सो जाएगा क्योंकि पूरे दिन भर मार्केट में था। तो फटाफट में खाना बनाती पहले। आज तो ऐसा लग रहा ना बर्थडे बॉय का इंतजार करते करते मुझे ही नींद आ जाएगी शायद। बर्थडे बॉय पता नहीं कब तक आएंगे, उन्होंने मेरे से पहले ही बोल दिया था तुम मेरा वेट मत करना, बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगी, तो तुम ये ना केक वेक कुछ मत लाना करके। तो मैंने तो उनसे यही बोला था कि हाँ हम तो केक ला ही नहीं रहे, पर उनको पता नहीं कि मैं केक लेकर आई हूँ करके, क्योंकि वो सुबह ही बोल के गए थे कि केक वेक लाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ना बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। मैंने बोला हाँ ठीक है कौन सा मैं केक लेकर आ रही हूँ करके। पर फिर मेरी मानविका ने भी बोला कि नहीं मम्मा केक लेके जाते हैं, पापा को सरप्राइज़ देंगे करके। लो पता चला लास्ट में हमारा ही पोपट हो गया, वो आए नहीं, 11-12 बजे तक हम ही सो गए, तो हो जाएगी मेरी गुगली, क्योंकि वो तो बोल के गए थे। हम तो उनको सरप्राइज दिए थे, मुझे लगा था कि आ जाएंगे वो 8 बजे तक आ ही जाएंगे करके, इसलिए ना मैं केक ले ही आई थी। अच्छा मैंने और तैयारी नहीं करी। मानविका तो बोल रही कि मम्मा बलून्स भी लगाते हैं, पूरा घर अच्छे से डेकोरेट कर देते हैं पापा जब भी आएंगे करके। तो मैंने कहा चल बेटा इतना नहीं करते हैं, क्योंकि अगर नहीं आए तो फिर मैंने कहा क्या फ़ायदा, तू भी सो जाएगी और फिर पता चला मैं भी सो गई
तो फिर मैंने कहा ना, फिर उसके बाद एक तो ठंड के दिन मन भी नहीं करता ना उठने का, तो बस केक ला के तो रख दिया है। अब देखते हैं, वेट करते हैं कि आज केक कटेगा या कल केक कटेगा। मटर पनीर बन के रेडी हो गया है, तो मैं ना अब रुद्रांश के लिए निकाल देती हूँ, क्योंकि उसे ना भूख लगी है, तो उसके लिए निकालती हूँ पहले। इंतज़ार करते करते रुद्रांश तो सो गया है और अभी टाइम हो रहा है 9:30। बोल रहा था मैं पापा जब आएंगे तब सोऊंगा करके, पर उसको ना बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी और उसको ना बुखार भी है, हल्का हल्का खांसी तो उसे हो ही रही थी, तो बुखार भी आ गया है। तो उसने दवाई खाई तो वो तो सो गया है, और हम भी 10 बजे तक वेट करेंगे, और नहीं आए तो फिर मैं भी ना खाना खा लूँगी, क्योंकि वो फ़ोन करी तो वो बोले कि नहीं रुकने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा करके, क्योंकि एक तो आज क्रिसमस है ना, क्रिसमस की वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है आज घूमने वालों की, तो इस वजह से उनकी एक तो ड्यूटी है, तो क्रिसमस भी है, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा लेट तो हो ही जाएगा। तो फिर हम लोग भी खाना खा लेंगे। मानुका पापा से बोली पापा आपके हिस्से का केक मैं कट कर लेती हूँ करके, तो इसके पापा ने बोला हाँ तू कर ले करके, मजाक कर रही थी पर वो, और ये बोली कि नहीं जब पापा आएंगे तभी मैं खाना भी खाऊंगी, और पापा बोले थे मुझे लेट हो जाएगा। तो मानुका ना आज रुकी है कि जब तक पापा नहीं आएंगे तब तक मैंने ना सोना भी नहीं है, और मैं पापा के लिए वेट करूँगी। 12 बज जाएंगे तो कोई बात नहीं, 12 बजे तक भी वेट करना है। हाँ। आज मानुका ने उठे रहने पापा के लिए, तो देखते हैं कब तक आते हैं, क्योंकि ना अब 10-11 बज जाएगा, फिर तो खाना काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो जाएगा ना, तो फिर हम तो खा ही लेंगे, फिर ना उनके लिए रखना पड़ेगा। देखते हैं अब कैसा होता है। अब 9:30 तो हो गया, थोड़ी देर और वेट करते हैं हम लोग। मानुका के लिए खाना लगा दिया, क्योंकि 9:30 से ज़्यादा हो गया टाइम, तो मानुका खा लेगी ना, क्योंकि बच्चों को ना भूख भी लग जाती है। रुद्रांश सो गया तो मानुका बोली मम्मा मेरे को भी दे दो खाना, तो अब मैं उसे भी खाना दे देती हूँ। तो आज बस इतना ही मटर पनीर और पूरी बनाई थी हमने, तो फटाफट से ये खा लेगी खाना। मानुका बैठे हैं बर्थडे बॉय का इंतज़ार करने में, और अभी टाइम हो रहा है 10:30। नींद भी आ रही है, क्योंकि आज हम लोग मार्केट गए थे तो काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, पर फिर भी ना अगर नींद आ गई, पता चला पतिदेव बाहर रह गए और हम लोग यहाँ सोए रह गए, और वो दरवाज़ा ही खटखटाते रह जाएंगे। इसलिए मैं और मानुका ना बैठे हैं, और इतनी ज़्यादा नींद आ रही है ना मेरे को तो बहुत ज़्यादा, और अभी ना खाना भी नहीं खा रखा है। मानुका ने तो खा लिया। वो रहे टाइम रात के 11:30 बजे, और हम लोग अभी भी उठे हुए हैं। वो देखिए हमारे बर्थडे बॉय। जो बेटा पापा आ गए, चलो मानू चलो। मानुका बहाने दिखा रही है। केक काटते बेटा 12 बजने में 10 मिनट ही, तो 26 तारीख का बर्थडे मनाना पड़ेगा हमको, 25 तारीख का नहीं। फिर पापा का नेक्स्ट डे का बर्थडे को बहाने इसके। पापा से कहना मैं सो गई हूँ, बहाने करी है। और वो देखो एक तो सो गया तुम्हारे भी इंतजार करते करते। बर्थडे केक था, और ना जब हम लोग वो ई रिक्शे पे आए तो केक भी ना खिसक खिसक के साइड में आ गया था, तो इस वजह से वो हिल डुल गया। और अभी ना फटाफट से केक कट करते हैं। मैंने तो ऐसे ही बेड पे रख दिया, क्योंकि ना करेक्ट 12 बजने वाले हैं, तो मैंने कहा फटाफट से पहले केक कट कर लो, वरना आज का बर्थडे फिर तुम्हें कल बनाना पड़ेगा। क्योंकि ये देखो मेरी बेटी कब से वेट कर रही है पापा का केक कटिंग का, उसे नींद आ रही है, तो पहले मैंने कहा तुम वर्दी में ही केक कट करो। इनको वर्दी भी चेंज नहीं करनी थी, मैंने कहा पहले केक काटो, क्योंकि मानविका को भी बहुत नींद आ रही है, और फिर मैंने कहा टाइम भी हो जाएगा, तो मैंने इनको ऐसे ही केक काटने के लिए बिठा लिया। चलो केक कट करो, वरना फिर 26 तारीख को मनाना पड़ेगा पापा का बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर पा, हैप्पी बर्थडे टू यू। मेरी बेटी कब से उठी है पापा को बर्थडे विश करके केक कटिंग करने के लिए, तो खिलाओ पापा को, इसलिए मैंने उनको वर्दी चेंज नहीं करनी थी। और मेरा बेटी तो सो गया, रुक मैं इनको केक खिला देती हूँ, बहुत भूख भी लग रही होगी ना इनको। तो पहले ये तो रुको, अब तक जब सब कुछ कर ही दिया तो बर्थडे बॉय को अच्छे से बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि टाइम नहीं था ना, और बहुत ज़्यादा लेट भी हो गया। तो हमने इतना वेट कर रहे थे, और हमको मेरी कोई पूछ ही नहीं हो रही है। बताओ इतनी भूख लगी है, अपना तो इतना खा लिया। रात के 12 बजे केक कटिंग करके हमारा केक लग रहा है मुंह पे, ये देखो। तो 12 बजने से पहले हमने केक कटिंग कर लिया, और अब देखो 12 बज गया। 12 बजने में ना 10 मिनट बचे थे जब ये घर आए थे। कहने केक खाने के लिए रुकी थी, तो अब वो केक खा रही है, और मैं ना इनके लिए खाना गर्म कर दी थी। और आज का बर्थडे तो ना हमको याद ही रहेगा, इन्होंने ना पूरे मेरे मुंह पे भी ये देखो केक लगा रखा है। तो मैं अपना मुंह भी साफ करती हूँ। और ना आज का बर्थडे तो इतना यादगार रहा ना, कभी नहीं भूलेंगे इस बर्थडे को, क्योंकि अगर थोड़ी लेट होती तो हम 26 तारीख को इनका बर्थडे बनाते, पर कोई नहीं, अभी आगे तो काफ़ी ज़्यादा रात भी हो गई है, 12 बज गया। तो अब मैं इनके लिए खाना गर्म करती हूँ, सो जाना, तो मैं अब इनके लिए खाना गर्म करती हूँ। और आज के ब्लॉग का ना यहीं पे एंड करती हूँ। आप सभी भी इनको बर्थडे विश करना, और बताना आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और मेरे चैनल को शेयर कर देना। बाय बाय, गुड नाइट।